श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए उपदेशों का ट्रेडिंग के संदर्भ में उपयोग। हिंदी में विस्तृत विश्लेषण। नमस्कार मित्रों, यदि आप ट्रेडिंग करते हैं या इस क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता आपके लिए एक महान मार्गदर्शक बन सकती है। ये ग्रंथ सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक संतुलन, भावनात्मक नियंत्रण और सही निर्णय लेने की कला भी सिखाता है, जो ट्रेडिंग की दुनिया में अत्यंत आवश्यक है। आइए जानते हैं गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों के उपदेश और उन्हें ट्रेडिंग से कैसे जोड़ सकते हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2, श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। ट्रेडिंग में सीख। ट्रेडर को अपने एनालिसिस, रिसर्च और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन रिजल्ट की चिंता किए बिना। मुनाफा या नुकसान ये बाजार के हाथ में है। अगर आप सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो दीर्घकाल में परिणाम खुद ब खुद आएंगे। 2. योगा कर्मसु कौशलम। अध्याय 2, श्लोक 50। योग का अर्थ है कार्यों में कुशलता। ट्रेडिंग में सीख। सिर्फ ट्रेड लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसे कुशलता और अनुशासन के साथ करना जरूरी है। सही एंट्री, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग ये सब कुशल ट्रेडिंग के संकेत हैं। 3. समत्व योग उच्यते। अध्याय 2, श्लोक 48। समता को ही योग कहते हैं। ट्रेडिंग में सीख। लाभ हो या हानि, दोनों में मन शांत रखना ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। इमोशनल ट्रेडिंग करना भारी नुकसान का कारण बनता है। गीता सिखाती है कि हर परिस्थिति में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना चाहिए। 4. संशयात्मा विनश्यति। अध्याय 4, श्लोक 40। जिसके मन में संदेह है वह नष्ट हो जाता है। ट्रेडिंग में सीख। अगर आप किसी ट्रेड को लेकर संशय में हैं तो या तो उसमें प्रवेश न करें या उसे क्लियर करें। ट्रेडिंग में क्लैरिटी और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। 5. आत्मसंयम ही सबसे बड़ा विजयी है। अध्याय 6, श्लोक 6। जो अपने मन को जीतता है वह सबसे बड़ा विजेता है। ट्रेडिंग में सीख। मन की स्थिति बार बार बदलती है, लालच, डर, आशा, पछतावा, इन सब पर काबू पाना ही असली सफलता है। एक संयमी ट्रेडर ही लंबे समय तक टिक सकता है। 6. त्रिविध नरकस्येदम द्वारा नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः। अध्याय 16, श्लोक 21। काम, लालच, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। ट्रेडिंग में सीख। लालच में आकर ओवर ट्रेडिंग करना, नुकसान होने पर गुस्से में ट्रेड्स बदलना या बिना योजना के ट्रेड लेना, ये सब आपको वित्तीय नरक की ओर ले जा सकते हैं। 7. स्थितप्रज्ञ का लक्षण। अध्याय 2, श्लोक 55-72। जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है वही स्थितप्रज्ञ है। ट्रेडिंग में सीख। एक आदर्श ट्रेडर वही है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखे, ना तो मुनाफे से अति उत्साहित हो और न ही घाटे से हताश। एक शांत और संतुलित मन ही निरंतर सफलता दिला सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। श्रीमद् भगवद गीता केवल धर्म युद्ध की नहीं बल्कि मनोविज्ञान और आत्मविकास की किताब है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जितना जरूरी टेक्निकल और फंडामेंटल ज्ञान है, उतना ही जरूरी है भावनात्मक नियंत्रण और मानसिक संतुलन। गीता का हर श्लोक आपको ट्रेडिंग में गहराई और समझ प्रदान कर सकता है। जय श्री कृष्ण।